परिवेश में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधु सुन रहे हैं आप लोग श्रीपाल मैना सुंदरी की कहानी, पुण्य पाप की कहानी, ये सुख दुख की कहानी जो कदम कदम पर ब्रेक लगवा करके हमें अनमोल शिक्षा देती है। कल आप लोगों ने सुना था धर्म के मार्ग पे चलते समय कोई मुसीबत आती है तो कभी जिंदगी में ये मत कहना, ये मत सोचना कि मेरा पाप कर्म उदय में हो गया, मेरी तो किस्मत ही बुरी है। मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। अगर बाहर कभी कहने का मौका मिले, लेकिन उसको अंतर दिल में लेना मत। ऐसी बातें अपने दिल में कभी लिखना मत। बाहर आप नादानी में, बाहर आप किसी माहौल को देखते समझते हुए परखते हुए बोलते हुए आप बोल दो, लेकिन कभी ये मत सोच लेना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो पुण्य ही खराब है, मेरा तो टाइम ही खराब है। ये जो आपने कहा कि आपका टाइम खराब है, कहीं आपको समझने के लिए ये समय आपको मजबूर तो नहीं कर रहा। एक ऐसा ब्रेक लगा है जो आपको समझाना चाहता है कि जिस मैच्योरिटी के साथ, जिस समझ के साथ,
जिस नॉलेज के साथ आप जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हो, गाड़ी तो चलेगी, वो नहीं रुकेगी, वो तो चलेगी, लेकिन उसकी स्पीड में कम ज्यादा करना, एक अच्छी गाड़ी चलाना, एक टेढ़ी मेढ़ी चलाना, ये फर्क हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति, कोई भी जब व्यक्ति देखता है, आप देख रहे हैं, आप जब गाड़ी पीछे चला रहे होते हैं और आगे कोई गाड़ी चला रहा होता है, तो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की गाड़ी को देखता है, कितनी अच्छी चला रहा है, कितना हाथ साफ है इसका, है ना। तो आपको देखने के बाद में दूसरा कोई कपल, ध्यान से सुनना बात को, दूसरा कोई कपल, दूसरा कोई यानी कि कोई फैमिली ये कहे, क्या फैमिली की गाड़ी चला रखी है। सुन रहे मेरी बात को, क्या फैमिली की गाड़ी चला रखी है। फॉर्मेलिटी हंसी और नेचुरल हंसी में पता चल जाता है कि अगर आपकी फॉर्मेलिटी हंसी है तो दूसरी फैमिली समझ जाए कि गाड़ी चलानी नहीं आ रही। हाँ जी, गाड़ी चलाने नहीं आ रही। हमेशा एक ड्राइवर अपने आगे चलती हुई उसको देखता है, क्या हाथ साफ है, इसको तो गाड़ी नहीं चलानी आती। वैसे ही एक फैमिली दूसरी फैमिली को जब देखते हैं तो इसको तो फैमिली बसानी नहीं आती। यही मेरे कहने का भाव है। हस्बैंड वाइफ जब फॉर्मेलिटी हंसी हंसते हैं एक दूसरे को देख करके, तो दूसरा समझ जाता है ये फॉर्मेलिटी हंसी है। और इससे पता चल जाता है कौन अच्छा ड्राइवर है अपनी गाड़ी का, कौन अच्छा ड्राइवर है अपनी फैमिली का, है कि नहीं। ये ऐसी ऐसी बातें हमें श्रीपाल मैना सुंदरी की कहानी से सीखने को मिलती हैं। और कोशिश करना, जीत कभी आपके पुण्य की वजह से, जीत कभी आपकी किस्मत की वजह से नहीं मिलती, समझ आई मेरी बात को। और हार कभी आपके पाप की वजह से नहीं मिलती। जीत जब भी आपको मिली है किसी कदम पर, उसमें आपका हौसला क्या था, उसमें आपका नेचर क्या था, एक बार वो भी देख लियो। जिसमें आपको किसी काम में जीत मिली है उसमें आपका नेचर क्या था, कितना टचवुड नेचर था, आपका हौसला क्या था, आपका जिसके साथ में जीत मिली है वहां पर आपका प्यार क्या था। ये सारी चीजें आप परखेंगे तो आपको एहसास होगा जब आपको जीत मिली आपका नेचर ही कुछ और था, और अब आपको हार मिल रही है तो आपका नेचर ही कुछ और है। एक कहानी बिल्कुल 1 मिनट में पूरी कर दूंगा मैं, शॉर्ट में, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी की शादी करनी थी। उससे बात की, बेटा आपकी शादी करनी है, ऐसी क्या शर्त रखनी चाहिए आने वाले जो राजकुमार हैं जिससे आपकी शादी की जाए, तो कोई शर्त रखी जाए, क्योंकि पहले के राजा जो है ना शर्त रखते थे। तो उसमें राजकुमारी ने कहा कि जो मुझे रनिंग करने में, दौड़ने में जो हरा देगा मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। अब वो उड़न परी थी, बहुत तेज फास्ट दौड़ती थी, लेकिन ऐसे लड़के भी आते थे जो उसको पीछे छोड़ देते थे, लेकिन वो क्या करती, कोई डायमंड की बॉल आगे फेंक देती, कोई गोल्ड की बॉल आगे फेंक देती, और उसे वो देखता और इतने में वो आगे निकल जाती, वो उसे उठाने लग जाता। एक बार एक राजकुमार ने सोचा तो इस राजकुमारी को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन ये जो खेल खेलती है ना, अगर उस खेल की तरफ ना देखा जाए और खेल को खेल की तरह समझा जाए, मैं इसको पीछे छोड़ सकता हूं।
अब वो लड़का, वो राजकुमार उसको पीछे छोड़ देता है। अब उस राजकुमारी की वही हरकत, गोल्ड की एक बॉल आगे फेंक देती है। उसने देखा ही नहीं, देखना ही नहीं। डायमंड की बॉल आगे फेंकी, देखना ही नहीं। और वो राजकुमार जीत जाता है। जीतने के बाद में जब राजकुमारी कहती है कि अब तो मुझे आपसे शादी करनी है, तो राजकुमार कहने लगा, आपकी डायमंड की बॉल और आपकी गोल्ड की बॉल अब आप नहीं भी चाहोगे तो मेरे पास आएंगी। हाँ जी। तो उसमें राजकुमारी कहने लगे, लगता है जरूर से ज्यादा समझदार हो। राजकुमार ने कहा, जरूर से ज्यादा समझदार नहीं हूं, जरूर से ज्यादा विवेकशील हूं। तो उसमें राजकुमारी शांत हो गई। कहा कि मैं ऐसे ही, यानी कि एटीट्यूड वाले बॉय से शादी करना चाहती थी, जिसका ऐसा एटीट्यूड हो कि लाइफ जीने का एटीट्यूड। और कहने लगी राजकुमारी, ऐसे एटीट्यूड वाले की बॉय को गर्ल बहुत पसंद करती है, मैं तुमसे शादी करूंगी, मुझे पसंद हो। और राजा अपनी राजकुमारी की शादी इसके साथ कर देते हैं। बस कहानी स्टॉप। लेके चलता हूं आपको मैना सुंदरी और श्रीपाल। तो यहां पर यह विचार करने की बात है, पुण्य और पाप हमेशा जिंदगी में आपके साथ चलेंगे, जिंदगी और मौत आपके साथ में चलेंगे। अब ये मत सोच लेना कि आपके साथ आपकी जिंदगी है, मौत भी आपके साथ है। आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी है। समझ रहे हैं? जिंदगी और मौत हमेशा साथ में है। क्यों? कोई गारंटी नहीं है कि हम जीते ही रहेंगे, हमारी कभी भी डेथ हो सकती है। एक होते हैं चरम शरीरी, और चरम शरीरी वो होते हैं जिनको जितनी एज मिली है, मान लीजिए उनको 72 या 75 एज मिली है, और अभी एज हुई है कितनी, 40, तो 35 की एज उनकी बच गई। अब उनको जीना ही जीना है, कोई मार तो सकता नहीं, क्योंकि वो चरण शरीरी है। लेकिन हमें जितनी एज मिली है, हम उससे पहले भी मर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर पक्की मोहर नहीं लगी हुई कि ये तब तक जिएंगे ही जिएंगे। वो अपनी जिंदगी को पहले भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि धर्म, दो भाइयों की कहानी आती है त्रैधर्म सूत्र में, एक पुंडरीक की और एक कंडरीक की। एक धर्म को नहीं छोड़ता और एक धर्म नहीं करता है, या यूं कहें एक पाप को नहीं छोड़ता और एक धर्म को नहीं छोड़ता। और जिसने धर्म को पकड़ा वो किस वजह से, गंगा के किनारे जब जाता है वहां पर स्नान करने के लिए, उसमें जैसे ही स्नान करने वाला था उसने क्या देखा, एक छोटा सा मेंढक, एक छोटा सा मेंढक अपने मुंह में एक मच्छर को दबाए हुए है। मेंढक ने मच्छर को पकड़ लिया। इतने में ही एक सांप आता है। सांप किसको पकड़ लेता है? मेंढक को पकड़ लेता है। जैसे ही मेंढक को सांप पकड़ता है, एक गरुड़ पक्षी, बाज पक्षी आता है, वो सांप को पकड़ लेता है। उसी समय एक साथ देखिए कैसे घटना घटित होती है। ये घटी हुई घटना, ये अपने शास्त्रों की कहानी है, मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूं। तो जैसे ही, यानी कि उसमें जब उसको देखा कि अरे मच्छर बैठा था, मच्छर को मेंढक ने पकड़ लिया, मेंढक को सांप ने पकड़ लिया, सांप को गरुड़ पक्षी ने पकड़ लिया। इस तरह से देखा तो उसके मन में एक भावना आई, जीव जीव का बैरी। क्या भावना आई मन में? जीव जीव का बैरी, कुत्ते का बैरी कुत्ता, जीव का बैरी जीव। ये भावना मन में आई और उसने वहीं से गंगा का स्नान किया और कपड़े पहन करके कहा कि आज के बाद में ये गृहस्थी से मुंह कोई मतलब नहीं, गृहस्थी से मतलब ही नहीं। मुश्किल से तो एक सीख मिली है और सीख मिलते ही वहीं से धर्म के रास्ते पे चल पड़ा।
और अपने भाई को कहा कि देखिए, मुझे सीख मिली है कि मच्छर को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को गरुड़ पक्षी खा रहा है, जीव जीव को खाता है। और आज भी तो जीव जीव को खा रहे हैं, है ना? कोई अंडे खाता है, कोई मुर्गा खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। तो उसमें कहा कि मुझे तो सीख मिली है। अपने भाई को कहने लगे कि भाई, आपका और हमारा जन्म का नाता है, मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मुझसे दूर हो जाए। उसमें अपने भाई को इमोशनल होकर समझाता है, भाई मुझे छोड़ मत, भाई मैं धर्म के मार्ग पर जाना चाहता हूं, तो मेरा भाई है ना, तुम मुझसे यानी कि मुझसे इतना प्यार कर, मैं धर्म के मार्ग पर जाना चाहता हूं, भाई तू भी धर्म के मार्ग पर चल। लेकिन कहा कि मैं नहीं चल सकता। अगर तू धर्म के मार्ग पे नहीं चलेगा और मैं धर्म के मार्ग पे चलूंगा तो दोनों के रास्ते अलग हो गए और दोनों अगले जन्म में साथ नहीं हो सकते। फिर भी उसके मन में बात आती है कि भाई किसी तरह से कोशिश करना कि धर्म के मार्ग पे कभी फिर आ जाना, 2 दिन में आ जाना। जब उसका भाई उस रास्ते को नहीं छोड़ता है, गृहस्थी के पाप के रास्ते को नहीं छोड़ता है, तो भाई को रोना आता है कि मैं तो धर्म के मार्ग पे चल पड़ा, लेकिन मेरा भाई मेरा साथ नहीं दे रहा है। हालांकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक धर्म के रास्ते पे है, एक पाप के रास्ते पे है। जब ये भावना मन में आती है तो रोना भी आता है। जब एक भाई सच्चे दिल से अपने भाई से प्यार करता है ना, तो रोना भी आता है। ये कहते हैं, भिखारी की कटोरी में डायमंड डाल दो तो उसके लिए वो भिक्षा ही है। भिखारी के कटोरे में अगर डायमंड डाल दो, उसे नहीं पता कि डायमंड है, तो उसके लिए क्या है? भिक्षा ही है। भिखारी डायमंड की कीमत को नहीं जानता। उसके कटोरे में डायमंड डालने का कोई फायदा नहीं। डायमंड डालने से अच्छा है कि भिखारी के कटोरे में 10 रुपए का नोट डाल दो, लेकिन डायमंड मत डालो, क्योंकि उसे उसकी कीमत नहीं पता। और मेरे महावीर क्या कहते हैं, जिसके पास में समझ की कमी है उसको कभी भी ज्ञान मत दो। ज्ञान उसी को दो जो समझ सकता है, क्योंकि आपका ज्ञान बेकार नहीं जाएगा। और ये कहते हैं, जैसे अब मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर प्रवचन में अगर आना चाहें तो इस प्रवचन हॉल में बैठने की कमी नहीं रहेगी, है ना? यूँ समझे कि ये भी भर जाएगा और ऊपर गैलरी भी भर जाएगी, लेकिन मुझे फिर भी खुशी है, क्योंकि यहाँ पर जो सुनने वाले आते हैं ना, वो दिल से आते हैं। समझ रहे? हमारे बुलाने से ही नहीं, आप दिल से आते हो, श्रद्धा से आते हो। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जो आते हैं वो हमारे यानी कि इस कटोरे में, इस स्थानक में जो आते हैं वो हमारे डायमंड है। हाँ जी, मच्छीवाड़ा वालों बोलो। जो प्रवचन सभा में आते हैं वो हमारे डायमंड है, कि इसलिए मैं तुम्हारी, आप लोगों की इसलिए कदर करता हूं। थोड़े सही लेकिन अच्छे होने चाहिए। श्रोता, सुनने वाले थोड़े हों लेकिन अच्छे हों, बस आप हमारे डायमंड हो। क्या है, हमें एहसास ही नहीं होता। मैं यानी कि जब बोलता हूं मुझे इसलिए लगता है, और मैं इसलिए मस्ती में बोलता हूं कि मेरे सामने क्या है, डायमंड नेचर के एक ऐसे हैं, थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी होती है। और जो व्यक्ति अपनी वैल्यू को खत्म कर देता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाता है। हाँ जी, क्या हो गया? जो अपनी वैल्यू को खत्म कर देता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाता है। कैसे? कैसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ये बता रहा हूं मैं आपको। पूरे वर्ल्ड में जो नॉलेज, जो ज्ञान
अर्थशास्त्री का डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास में है, आज तक उसके बराबर में क्या, उससे 50% भी पीछे कोई दूसरा व्यक्ति आज तक नहीं है। कल पैदा हो जाए बात अलग है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि वो इतना बड़ा अर्थशास्त्री बना, समझ रहे हैं? लेकिन ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, आप वर्ल्ड के नंबर 1 व्यक्ति हो। और सबसे बड़ी बात, लता मंगेशकर को सबसे पहले इस बात की खुशी हुई कि जब पूरे वर्ल्ड ने कहा आपके जैसी सिंगिंग कोई कर ही नहीं सकता, आपकी जैसी आवाज वॉल्यूम किसी के नहीं है, बहुत खुशी हुई। जब अर्थशास्त्री को, मनमोहन सिंह को जब यह पता चला कि तेरे जैसा अर्थशास्त्री, ऐसी नॉलेज वाला व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में नहीं है, बहुत खुशी है। लेकिन मुझे इस बात का गम है, मेरे देश को इतना बड़ा अर्थशास्त्री मिला लेकिन वो अपनी वैल्यू को समझ ही नहीं पाया। काश वो उसको समझ लेता तो बहुत बड़ी बात थी। एक पीएम के पद के चक्कर में अपना सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ जी, एक पद के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। अगर काश वो पीएम का पद ना लेते और एक देश के लेवल पर अपने देश का काम करते तो जो उनकी रिस्पेक्ट बनती ना, वो पीएम पद लेने के बाद में रिस्पेक्ट वो नहीं बनी। आज दुनिया गाली देती है, ये समझने की बात है। नॉलेज हासिल करो तो ऐसी हासिल करो जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट हो। ऐसी नॉलेज का क्या फायदा? वो कहते हैं, एक कहावत आती है हरियाणा में, ऐसे सोने का क्या करोगे जो आपके ही कानों को काट दे। क्या? ऐसे सोने का क्या करोगे जो आपके ही कानों को काट दे? अरे सोना तो वो काम की चीज है जो आपकी रिस्पेक्ट बना दे। कान को अगर कान कटना शुरू हो गया तो सोने को कान से निकाल दो। चलने के लिए तैयार होते हैं। मां ने कहा कि मैं आपके साथ में चलूंगी, पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी। मुझे एक बात बताओगे? हाँ जी, सवाल पूछने की तो आदत है ही मेरी। पत्नी को समझाना आसान है या मां को समझाना आसान है? राजीव ने कहा कि मां को समझाना आसान है और पत्नी को ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि वो झेल रहा है। जो सच्चाई है वो पता ही है, सबको पता है। जो झेलता है उसको पता चलता है कि किसको समझाना आसान और किसको समझाना मुश्किल है। देखिए, विचार करिए, रामायण में आपको लेके चलता हूं। रामायण में माता कौशल्या ने भी कहा कि मैं साथ में चलूंगी जंगलों में, है ना? और सीता ने भी कहा। मां को तो समझा दिया लेकिन सीता को नहीं समझा पाए। तो भाई राजीव की बात बिल्कुल सही है। मां को समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना आसान नहीं है। ऐसे ही आपने कहानी सुनी थी राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा की। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को जब मायके में भेजना चाहते थे और वो उनको भेज नहीं पाए, समझा नहीं पाए, आखिरकार उनको साथ लेके चलना पड़ा। ये सच्चाई है। और शास्त्र भी हमें ये बतलाते हैं कि मां को समझाना बहुत आसान है लेकिन पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर देखिए, एक ऐसी बात मैं कहने जा रहा हूं जो हजम होनी बहुत मुश्किल है, जो कोई हजम कर नहीं सकता है लेकिन वो हजम करनी पड़ेगी। बात क्या हुई कि श्रीपाल ने मां को भी कहा कि मां आप भी रहें, और पत्नी को, मैना सुंदरी को कहा कि आप भी यहीं पे रहें, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैना सुंदरी ने जिद नहीं करी। गौर से सुनिएगा बात को। मैना सुंदरी ने जिद नहीं करी। मैना सुंदरी ने एक ही बात कही, पतिदेव मेरी कोई जिद नहीं है, कोई जिद नहीं है,
आप जाइए, खुशी के साथ में जाइए। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि मैंने जिस नवकार मंत्र का जाप किया है ना, मैंने जो ओली तप की है, उस नवकार मंत्र को छोड़ मत देना। एक तो नवकार मंत्र को मत छोड़ देना, और दूसरा अपनी पत्नी को भूल मत जाना। आप अकेले चले जाएं, मैं आपको मना नहीं करूंगी। एक तो मुझे भूलना मत, और दूसरा मेरे नवकार मंत्र को मत भूलना, क्योंकि नवकार मंत्र की वजह से मैंने आपको ठीक किया है ना। और मुझे पता है, गौर से सुनिएगा बात को, कहा कि मुझे पता है कि आपकी ब्यूटी बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी है। ध्यान देना बात पर, गौर करना। मुझे पता कि आप इस में बहुत ज्यादा सुंदर हो, और मुझे पता है आप जाओगे ना तो आपको एक से एक राजा की राजकुमारियों के साथ शादी भी होगी। कहा कि श्रीपाल कहने लगे नहीं होगी। मैंने कहा ना कि होगी। सुन रहे हैं? ध्यान देना बात पे गौर से। मैंने कहा कि आपकी शादी होगी। ये किसने कहा? मैना सुंदरी ने कहा। मैं कहती हूं आपके जैसे कांति वाले ऐसे स्मार्ट बॉय के साथ, ऐसे उसके साथ शादी ना करें, ऐसा हो सकता है? और आप शादी करेंगे और आपकी शादी होगी। मैं मना नहीं करूंगी आप शादी मत करना, कर लेना। देखिए दरिया दिल देखिए, उसमें मैना सुंदरी ने कहा मैं मना नहीं करूंगी शादी मत करना, कर लेना, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट अपने दिल में अलग से बना के रखना। मेरी रिस्पेक्ट अपने दिल में अलग से बना के रखना। मेरी आज मैं जो नवकार मंत्र का जाप करती हूं पतिदेव, मैं ऐसी नहीं हूं। मैंने नवकार मंत्र का जाप किया है। आपको तो आगे फ्यूचर में जो आपके साथ होगा, मैं आज बता रही हूं, आपकी शादी होगी, शादी होंगी आपकी, मैं बता रही हूं ना। मैं अपने नवकार मंत्र का जाप करती हूं, लेकिन शादी कर लेना। आपका मन करे तो कर लेना, नहीं मन करे तो आपकी मर्जी। बस चाहे आपकी 2 शादी हो, आपकी 10 शादी हो, 20 शादी हो, अपनी पत्नी को भूलना मत। बस अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, मुझे यह बता दो आप आओगे कब? पति ने कहा मैं 12 साल के बाद अष्टमी के दिन आऊंगा। हाँ जी, मैं 12 साल के बाद अष्टमी के दिन आऊंगा। पत्नी ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। पत्नी कहने लगी पतिदेव ध्यान से सुनो, मैं अष्टमी के दिन तक आपकी वेट करूंगी। 12 साल के बाद जो अष्टमी आएगी उस दिन वेट करूंगी। जिस दिन नवमी आ गई मैं इस दीक्षा ले लूंगी। चाहे आप लाख समझाएं फिर मैं आपकी मानने वाली नहीं। मेरा वेट अष्टमी तक रहेगा। 12 साल की अष्टमी तक वेट होगा। जिस दिन नवमी आ जाएगी उसी दिन दीक्षा ले लूंगी। ना मैं आपको शादी करने से मना करती, मैं किसी चीज के लिए मना करती। मेरे अगर आपके दिल में मेरे प्रति प्यार होगा तो आप जरूर करेंगे, और मेरे प्रति प्यार नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। और जाइए, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ आप चली जाइए। मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करती। मैं सुलझे हुए विचारों की हूं। अगर मेरी किस्मत में या अगर मुझे प्यार मिलना है तो मिलेगा, और दुनिया की ताकत मेरा प्यार छीन नहीं सकती, और दुनिया की ताकत मुझे प्यार दे नहीं सकती। उस समय पति और पत्नी की बातें मां बनके, सास बनके सुन रही है। मां बनके, सास बनके, क्योंकि श्रीपाल की मां और मैना सुंदरी की सास दोनों की बातें सुन रही है, बोलती नहीं है। ऐसा नेचर, ऐसा व्यक्तित्व जो पत्नी के रूप में मैना सुंदरी ने दिखाया है, शायद मैं भी नहीं दिखा सकती थी। श्रीपाल की मां ने सोचा, कमाल कर दिया। समझ रहे? याद रखें, आप अपनी सास को अगर छोटी बनाना चाहती हैं, गौर से सुनिएगा बात को, क्योंकि एक एक बात अनमोल मोती मैं आपको देता हूं।
बशर्ते आप लेने वाले बनो। अगर सास को छोटी करना चाहते हैं तो हमेशा अपना व्यक्तित्व, अपना नेचर इतना गोल्डन नेचर बनाने की कोशिश करो कि आपकी सास ये कहने में मजबूर हो जाए, अगर मैं अपने गर्भ से, अपने पेट से बेटी को जन्म देती, वो भी इतना प्यार नहीं करती जितना मेरे से प्यार मेरी बहू करती है। हाँ जी, अगर सास ने ये बात पब्लिक के सामने, शादी में कहीं पे बोल दी, तो इसका मतलब सास से बड़ी बहू होगी, सेंस नेचर। बस इससे बड़ी बात मेरे लिए पास बोलने के लिए नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आपके समक्ष वो मोती है, यानी कि देने का मेरा प्रयास रहेगा, बशर्ते अपनी झोली इतनी बड़ी कर लो, क्योंकि मोती मेरे पास बहुत भरे पड़े हैं। झोली बड़ी करिए ताकि आपके पास भरते चले जाए। और जिस दिन एक बात नोट कर लेना, अगर आपकी बहू कभी स्थान की दहलीज पे नहीं चढ़ती, तो वो हमेशा आपको बहुत छोटी मानती है। समझ रहे? कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। कभी, यानी कि आपके संत आए प्रवचन में, यानी कि प्रवचन है, और कभी स्थान की दहलीज पर अगर आपकी बहू नहीं चढ़ी, इसका मतलब उसके दिमाग में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बस ये भी मैं बात बता रहा हूं, इस बात ये नोट कर लेना। उसमें श्रीपाल के हाथ जुड़ जाते हैं। प्रिय, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जितना उपकार आपने मेरे ऊपर किया है ना, इतना उपकार तो मेरी मां क्या कोई भी नहीं कर सकता। जो उपकार आपका मेरे ऊपर है, क्योंकि आज मेरा जो कोड ठीक हुआ है ना प्रिय, वो आपकी वजह से ठीक हुआ है। आपने मेरे कोड को ठीक किया है, और मैं आपको कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। पत्नी कहने लगी आप कौन होते हैं शादी ना करें? मैं कहती हूं आपकी शादी होगी। मुझे पता मैं किस भगवान से जुड़ी हुई हूं, मुझे पता मैं नवकार मंत्र से जुड़ी हुई हूं, लेकिन बस भूलना मत। पति ने कहा मैं नहीं भूलूंगा, और वहां से श्रीपाल चलता है, और इधर से ये यादें पति भी समेट लेता है, और ये यादें पत्नी भी समेट लेती है, मैना सुंदरी भी समेट लेती है, और दोनों की यादें उनकी मां मैना सुंदरी की सास भी समेट लेती है। ऐसा बिछुड़ना और ऐसा मिलना जिंदगी में पहली बार देखा। क्या मैना सुंदरी की सास श्रीपाल की मां यह विचार करती है मन में, ऐसा पति और पत्नी का मिलना, ऐसा पति और पत्नी का बिछुड़ना जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है। ऐसा योग, ऐसा संयोग कभी देखने को नहीं मिला। देखती रह जाती हैं। एक बार जाते हुए अपने बेटे को देखती है, और एक बार अपनी बहू के फेस की तरफ देखती है। ये जब देखा ना, वाकई मां विचार करने लग जाती है, क्या कहूं, बहू ज्यादा अच्छी है या बेटा ज्यादा अच्छा है? बहू के प्रति बेटे से भी ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई किसके मन में? सास के मन में बेटे से भी ज्यादा बहू के प्रति रिस्पेक्ट हो गई। और याद रख लेना, जब बेटे के प्रति बेटे से भी ज्यादा रिस्पेक्ट अगर बहू से हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। हम शास्त्री पार्क में गए, दिल्ली जमुना पार्क। एक सास बहू का जोड़ा फेमस है, इतना फेमस है शास्त्री पार्क में, पूरा शास्त्री पार्क जानता है ये सास बहू का जोड़ा। जैन परिवार से है वो, समझ रहे हैं, जैन परिवार से। वो दोनों में आपस में इतना प्यार है ना, इतना प्यार है कि वो कहीं भी जाए, मार्केट में जाए, कहीं भी जाए, वो इकट्ठी जाती हैं, वो इकट्ठी रहती हैं।
यानी कि जब उसकी बहू के पास में उसके मायके से फ़ोन आते हैं ना, तो वो कहती कि मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगी। बेटी क्यों नहीं रह पाएगी? कि तू अपने मायके में नहीं रह सकती? कहा कि मैं नहीं रह सकती, मैं अपनी सास के बिना नहीं रह सकती। उसकी माँ कहती कि मैंने तुझे जन्म दिया है, एक दिन के लिए तो आ सकती है। वो जाती है, सवेरे जाती है, शाम को आ जाती है। मैं आपके बिना रह सकती हूं, मैं सास के बिना नहीं रह सकती। समझ रहे? काश ये प्यार एक बार बहू सास से करके तो देखे। ये प्यार बहू सास से करती ही नहीं है, और सास अपनी बहू को बेटी समझते ही नहीं है। जब ये दोनों करके देखें, मैं कहना चाहूंगा सास और बहू जब जुड़ जाए, वो बेस्ट फ्रेंड बन जाए, याद रखना, अगर उनका प्यार हो जाए ना, तो गृहस्थी में स्वर्ग बन जाएगा, मरने की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा में कवि ने कहा, किसने देखा स्वर्ग बरतरी आपा मरे बिना। हाँ जी, एक कवि ने क्या कहा, ये हरियाणा की बात है, किसने देखा स्वर्ग भरतरी आपा मरे बिना। जब तक मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा। हाँ जी, जब तक मरोगे नहीं स्वर्ग नहीं मिलेगा। आपको मरना पड़ेगा तब स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस घर में सास और बहू गले मिल गई तो उसको मरने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग यहीं पे है। क्या जरूरत है मरने की? हाँ जी, मरने की क्या जरूरत है, स्वर्ग यहीं पे है। जब उनको देखा तो उसमें सास कहती हैं, मैं अपने बेटे से ज्यादा प्यार अपनी बहू से करती हूं। जो मैं शास्त्री पार्क की बात बता रहा हूं, तो वो सास कहती है मैं अपनी बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूं। कहा कि मेरी बेटी भी है, और सच्चाई है ये, वो बेटी से भी ज्यादा, बेटे से भी ज्यादा अपनी बहू से प्यार करती है। और एक बार तो उसने कमाल ही कर दिया, कहा कि इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं तो नंबर 1 पे मेरी बहू है, बाकी सारे नंबर 2। हाँ जी, कहा कि नंबर 1 पे अपनी बहू से प्यार करती हूं। जब इस प्रकार से सास ने कहा, तो एक बार मजाक के लहजे में हस्बैंड ने पूछ लिया, मेरा कौन सा नंबर है? कहा कि नंबर 2। हाँ जी, कहा कि मैं अपनी बहू से इतना प्यार करती हूं, कहा कि मुझसे, यानी कि जो जो मेरी केयरिंग करती हैं, जो मुझे संभालती हैं, जो सेवा करती हैं, वो मेरी बहू करती हैं। अपनी बेटियों को भी बोल दिया, आया को और चली जाया करो, लेकिन आके यहाँ पे आने के बाद में काम नहीं बढ़ाना, और यहाँ पे आके काम किया करो। कहा कि यहाँ तो हम मायके में भी काम करेंगे। कहा कि मेरी बहू तुम्हें सारा दिन खिलाने के लिए नहीं है। अपनी बेटियों को वो टोक देती हैं, मेरी बहू को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं कई घरों में जब जाता हूँ, कई घरों में मैंने देखा है सास बहू का जो प्यार है ना, बड़ा गजब का प्यार है, बहुत अच्छा प्यार है। मैना सुंदरी और श्रीपाल की कहानी अब कल सुनेंगे। मैं विचार करता हूँ कि एक दिन में बहुत सारी कहानी सुना दूँ, लेकिन ये कहानी ही ऐसी है कि कदम कदम पर जो ब्रेक लगवाती है और एक नई शिक्षा देती है, समझने के लिए मजबूर कर देती है। और यानी कि स्पीड बहुत कम कर देती है कि आप स्पीड को मत बढ़ाएं, आप समझ के चलिए। ये कहां आप देखेंगे कि कल एक नई घटना घटती है, किस प्रकार से श्रीपाल अपने घर से चल पड़ते हैं। सुनना ना भूलें, याद रखें, कहानी को पूरी जरूर सुने। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में आएं और कहानी को दिल से सुने, आनंद लिया करो। आपको तो जैसे कि बहुत से लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली के लोगों को ये नहीं पता होता कि मॉर्निंग क्या होती है। रात को 2 बजे सोना और दिन में 10-11 बजे उठना, है ना। उठते ही क्या है, वो मुंह धोना, और जब वो यानी कि जब गुड मॉर्निंग वो बहुत से तो बोल ही नहीं पाते, आफ्टरनून हो जाता है, क्योंकि जब वो फ्रेश होके नहा धो के तैयार होते हैं ना, तो 12 पार, यानी कि घड़ी जो है वो 12 के पार चली जाती है, तो वो गुड मॉर्निंग कभी बोल ही नहीं पाते। तो मैं भी कहना चाहूँगा, मेरी गुड मॉर्निंग यही है कि आप प्रवचन की स्टार्टिंग में, हाँ जी सही है ना, पूरा का पूरा सुन लिया करो, गुड मॉर्निंग हो जाएगी। जिन पूरा नहीं सुनते ना, ना मॉर्निंग, ना आफ्टरनून, ना नून, कुछ नहीं होता, ना नाइट होती।
तो जिस दिन आप कहानी में अगर आप जीना शुरू कर दोगे ना, तो ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी आते हैं वो थोड़ा सा मॉर्निंग के हिसाब से जरूर आएँ, स्टार्टिंग में आएँ, अच्छा लगेगा। बोली समरण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा गुरु प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरी श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतोदो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणंतोदो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साहु शरणम पवे जामी केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवे जामी अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण दया धर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल।